नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। वोट कास्ट कर दिया आपने? कर दिया। स्याही एक बार दिखा दीजिए। ये देखिए। सर, कैसा कॉन्फिडेंस है आपका और क्या विजन लेकर आप चल रहे हैं इस क्षेत्र के लिए? क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? देखिए, चुनाव ये नगर निगम विधानसभा का नहीं, चुनाव लोकसभा का है, राष्ट्र का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। और आप देखिए कि मैं लगभग आधे घंटे से यहाँ पर हूँ। लोगों का आने का तांता लगा हुआ है, लोग वोट डालना चाहते हैं। लोग इस गर्मी के कारण सुबह सुबह ही वोट डालना चाहते हैं और मैं मानता हूँ कि 10 और 11 बजे तक यहाँ पर वोटिंग, बहुत तगड़ी वोटिंग हो जाएगी। दिल्ली देहात की जो रिपोर्ट आ रही है, बहुत ज़्यादा लोग लाइनों में लग चुके हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो वोट डाल रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के बूथ एजेंट अंदर नहीं है, बाहर टेबल नहीं है, उनको तो कोई रोने वाला भी यहाँ पर नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से जो उदित राज आपके मुकाबले में है, आप उन्हें मुकाबला नहीं मानते? मेरा मुकाबला बीएसपी के साथ है। उनके साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं है। वो फाइट में नहीं नजर आते आप? कहाँ नजर आ रहे? देख लीजिए, आप घूम लिए, आप तो रिपोर्टर हैं, जगह जगह जाएंगे, देख लें कितनी उनकी टेबल लग रही है और लोग जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। अच्छा, बीजेपी ने क्योंकि मांग की है दिल्ली में कि जो बुर्का नशी महिलाएं आ रही हैं उनकी जांच होनी चाहिए, ऐसी क्यों जरूरत पड़ रही है? जांच की बात नहीं है, ये लोकतंत्र का चुनाव है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर को ये पता होना चाहिए कि कौन वोट कॉस्ट कर रहा है। आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति महिला बुर्का डाल के व्यक्ति आ जाए तो उसको वोट देने का राइट थोड़ी है। चेहरा दिखाना है। यहाँ जो लोग अंदर बैठे हैं, वो वैसे कह रहे हैं कि वहाँ पर जो टीम होती है वो ऑलरेडी चेकिंग करती है, फेस तो देखती ही है। फेस देखती है तो बात ही खत्म हो गई, चेहरा देखती है तो फिर विषय खत्म हो गया। ये हमने ऐसा कुछ बात नहीं की। ये जो कांग्रेस की मुस्लिम बहनें हैं, उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि आप वोट डालने मत जाइए। उनको डर है कि 3 तलाक कानून बनने के बाद महिलाओं का किस प्रकार शोषण होता है। कोई महिला शोषण अपना नहीं करवाना चाहती। ओवैसी कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को जानबूझकर बीजेपी किसी भी तरह से परेशान करना चाहती है। देखिए, ओबीसी क्या कहते हैं, ओबीसी की बात को तो गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। वो जो मर्जी बोलते हैं, वो तो बोलते रहते हैं। इस बार जी अगर लोकसभा में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बहुत चल रहा है चुनाव में। देखिए, भारत का संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता। अनुसूचित जाति का आरक्षण काटकर अगर मुस्लिम को देने का प्रयास करने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं, सरकार आ नहीं रही, ये कहकर उन्होंने अपने कफन पर आखिरी कील ठोक ली है। आखिरी कील ठोक ली है। कैसे दलितों का आरक्षण कैसे काटा जाएगा? ओबीसी का आरक्षण कैसे काटा जाएगा? हाई कोर्ट ने जो ममता बनर्जी ने किया था, कर दिया ना कैंसिल 1 मिनट के अंदर। रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट है 2007 की। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि हम लागू नहीं करेंगे हाईकोर्ट के फैसले को। अच्छा, हाईकोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी तो इसलिए कह रही है कि चुनाव निकल जाएगा। जब हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, वैसे तो केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि मैंने कोई शराब का घोटाला नहीं किया, तो हाईकोर्ट ने फिर टेम्परेरी बेल क्यों दी? अरविंद केजरीवाल तो दावा कर रहे हैं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा वो तुरंत जेल से बाहर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, आ जाए तो हमें कोई आपत्ति जीत का दावा कर कौन? अरविंद केजरीवाल। अगर जीत का दावा तब होता जब 7 सीटों पे लड़ रहे होते, जिनको कांग्रेस को गाली देते थे, उनके घुटनों में। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, उनके जो प्रत्याशी हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी को अपने सारे जो सांसद हैं, केवल एक मनोज तिवारी को छोड़कर सब चेंज करने पड़े, या हंसराज हंस का टिकट कटा उसके बाद आपको मिला, उसकी वजह क्या मानते हैं? पार्टी का फैसला होता है किसको चुनाव लड़ाना है। मैं इस लोकसभा का प्रभारी था, मनोज तिवारी जी की लोकसभा का, ठीक है। अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं देती तो मैं मनोज तिवारी को चुनाव लड़ा रहा होता। ये पार्टी तय करती है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना। ये उनका विषय थोड़ी है। अब मैं उनसे पूछूं कि भाई आपने सुशील गुप्ता की टिकट क्यों काटी, राज्यसभा के एमपी की? क्या स्वाति मालीवाल में था? ये ही प्रश्न आ रहा है कि स्वाति मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्ष थी और उसको सुशील गुप्ता की। बीजेपी का मोहरा बता रहे हैं स्वाति मालीवाल बीजेपी का मोहरा कैसे बन सकती है? राज्यसभा का सिफारिश उसको महिला आयोग के अध्यक्ष किसने बनाया था? बीजेपी ने बनाया था। उसको राज्यसभा टिकट किसने दिया था? बीजेपी ने दिया था। जब उनके साथ अत्याचार होगा, मारपीट की जाएगी और उसके बाद अभी तो अगर उनका आ गया ना, उनका चैट आ जाएगी, तो केजरीवाल साहब का तो करेक्टर भी आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी झाड़ू लगाने का काम करे दिल्ली में।
बीजेपी झाड़ू लगाने का काम कर रही है। बीजेपी झाड़ू लगा रही है, वोटों में साफ कर रही है उनको। ये वोटों में साफ हो रहे हैं वो। कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप? बम्पर जीत, बम्पर जीत। ठीक है, थैंक यू सर। तो योगेंद्र चंदोलिया को आपने सुना, बीजेपी के कैंडिडेट हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं कि इस बार बम्पर जीत हासिल होगी और एक बार फिर से क्लीन स्वीप दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। कैमरामैन वासिफ के साथ मैं वंदना, इंडिया न्यूज।